पर्यावरण जन जागरूकता को लेकर 120 किलोमीटर की पदयात्रा पर निकले शिक्षक मऊ के तमसा घाट से काशी के 80 घाट तक करेंगे पैदल जन जागरण। 31 मई से 3 जून तक पैदल चलकर लोगों को करेंगे जागरूक। गाजीपुर में आज दूसरा दिन। खबर गाजीपुर से है, जहां विलासिता विकास का पर्याय बन गई है और इसकी वजह से हमारी जीवन शैली पर्यावरण सुरक्षा और ग्लोबल वार्मिंग के साथ स्वच्छता संदेश को जन जागरण बनाकर बलिया में सामाजिक शिक्षा क्षेत्र में कार्यरत शैलेंद्र और उनके सहयोगियों ने मऊ के तमसा घाट से वाराणसी के 80 घाट तक 120 किलोमीटर की जन जागरण यात्रा पर निकले हैं। स्वच्छता के प्रति गंभीर और प्रदूषित वातावरण के लिए चिंतित ये समाजसेवी आज यानी बुधवार को अपनी यात्रा के दूसरे दिन गाजीपुर पहुंचे और लोगों से पर्यावरण जागरूकता और स्वच्छता का संदेश देते हुए ये दल वाराणसी की तरफ कदम ताल बढ़ाए चला जा रहा है। बातों के दौरान पैदल दल की अगुवाई कर रहे शैलेंद्र सिंह सामाजिक शिक्षा के सरकारी टीचर भी हैं और इनके साथ इनके सभी सहयोगी भी शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र ने बताया कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट में हम सभी जुड़े हुए हैं और प्रधानमंत्री जी के 5 सितंबर 2020 के मन की बात कार्यक्रम में उनकी पर्यावरण पर बात सुनकर हम काफ़ी प्रभावित हैं। हम लोगों ने नमामि गंगे का गहन अध्ययन किया है। इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा, खुद सुने। मेरा नाम शैलेंद्र है और मैं जनपद बलिया के ब्लॉक नगरा में सामाजिक विषय के ARP के पद पर कार्यरत हूँ। शैलेंद्र जी, गाजीपुर में कैसे आना हुआ, क्या उद्देश्य है इसका? मेरा मुख्य उद्देश्य तो यही है कि जीवन शैली में कैसे परिवर्तन करके अपने पर्यावरण को बचाएं। ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का प्रमुख कारण हमारे जीवन शैली में जो विकास विलासिता की तरफ अग्रसित हो गया है, इसी में चेंजेस लाना है। और इसी के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात को मैंने सुना। 5 सितंबर 2020 से 2 दिन पहले की बात है। उन्होंने कहा कि कोई राजनेता या बड़े पद पर ही आप होकर अपने राष्ट्र की सेवा नहीं कर सकते हैं, अपितु कोई छोटा कार्य भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो उसी दिन से मैंने 5 सितंबर 2020 से प्रतिदिन एक पौधा लोगों को देकर या लगाकर एनवायरनमेंट अवेयरनेस के लिए प्रयास किया, जो अभियान अनवरत चल रहा है। 632 दिन हो गया, जिसके 600 दिन होने पर नमामि गंगे भारत सरकार द्वारा हमें प्रशस्ति पत्र भी मिला। तो हमारे मन में आया कि पर्यावरण के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट नदियाँ भी हैं, जो वर्षों से पूरी सभ्यताएँ वहीं बसी हुई हैं। हमारे यहाँ भी एक माँ तमसा नदी है, जहाँ प्रभु श्री रामचंद्र अपनी पहली रात गुजारे थे। उसकी दशा बहुत ख़राब हो गई है। पूरे शहर का कूड़ा कचरा मतलब सब कुछ उसी नदी में गिरता है। और यह नदी जो है गंगा की सहायक नदी है, जो 50 किलोमीटर बाद मिलती है माँ गंगा में। तो माँ गंगा की धारा अविरल, निर्मल, स्वच्छ तभी हो सकती है कि जब यह अपनी माँ तमसा नदी भी मतलब सुंदर हो। तो एक माँ तमसा किनारे एक पार्क बन जाए, रिवर फ्रंट बन जाए, ताकि लोगों को अपने ज़िले पे भी गर्व हो। तो इसी के लिए हम लोगों ने एक पद यात्रा के माध्यम से बनारस तक जाने का विचार किया, जो 31 तारीख को प्रातः 6 बजे शुरू हुआ और शाम को हम दोपहर में गाजीपुर पहुंच गए करीब 12 बजे। और 12 से 1 मर्दा में हम लोग रेस्ट किए और उसके बाद फिर इस समय वर्तमान में हम लोग औद्योगिक जो संस्थान है गाजीपुर, यहाँ पर अभी आ चुके हैं और एक दिन में हमारी 32 से 33 किलोमीटर की यात्रा करते हैं और छोटे छोटे ढाबाओं पे रुक के, चट्टियों पे रुक के लोगों को बताते हैं कि हमारी छोटी पहल ही इन्वायरमेंट को बचा सकती है। और गाजीपुर में शहर में तो बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि सड़क किनारे पेड़ हैं, लेकिन गाजीपुर मऊ हाईवे पे कोई भी पेड़ नहीं था। बहुत दिक्कत हुई चलने में, हम ही नहीं बहुत लोगों को हो रही होगी, जो 2 व्हीलर वाले होंगे चाहे सामान्य जन होंगे। सर इसका सर यही है कि इसके बाद हम लोग पहले अपने प्रदेश में, उसके बाद पूरे अपने देश में जो भी हमारी छुट्टियां हैं, गर्मी की और जाड़े की छुट्टियां, जो भी 15 दिन की, गर्मी में 25 दिन की है, इसमें जगह जगह जाके लोगों को जागरूक करना है। क्योंकि अगर हम जागरूक नहीं करेंगे तो जो ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं, पृथ्वी का टेम्परेचर 48 डिग्री, 50 डिग्री, 52 डिग्री तक पहुंच गया है। आने वाले कुछ समय के बाद हमारे हाथ में सिर्फ सोचने के अलावा कुछ नहीं रह पाएगा। तो हमारा यही है कि प्लास्टिक से कितना ज़्यादा नुकसान है। 2 मिनट के लिए हम बाज़ार जाते हैं, झिल्ली में उठा के सामान ले आके आते हैं और फिर उसको बाहर फेंक देते हैं। वो किसी जानवर के पेट में जाता है, कहीं ना कहीं से उसको टुकड़े होकर वायुमंडल में मिलता है, फिर उसी सांस लेते हैं। ये छोटी छोटी इनिशिएटिव हमको अगर आज हम नहीं लेंगे, इसमें हम बच्चों को ज़्यादा जोड़ें, क्योंकि बच्चे ही कर सकते हैं, वही हमारे देश के भविष्य हैं।